अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम साइड मैप ऐड करना सीखेंगे अपनी वेबसाइट पे। इसके लिए मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एक वेबसाइट है www.xml/sitemap.com। आपने इस वेबसाइट में जाना है और यहाँ से आपने यहाँ पे टाइप करनी है अपनी वेबसाइट का URL। तो मैंने आपको ब्लगर में भी बताया था कि आप साइड मैप को कैसे ऐड करते हैं, तो ब्लगर के लिए अलग से हमने ब्लगर की साइड से साइड मैप ऐड करना सीखा था। यहाँ पे कुछ और टेक्निक्स है साइड मैप को ऐड करने के। और फिर मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट के होस्टिंग में जाता हूँ और लॉगिन करता हूँ। यहाँ से लॉगिन, गो टू सी पैनल और यहाँ पे जो इसका सी पैनल है वहाँ पे फाइल मैनेजर में ओपन करता हूँ। फाइल मैनेजर और फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं गूगल वेबमास्टर टूल ओपन करता हूँ और फिर यहाँ से मैं बिंग वेबमास्टर टूल ओपन करता हूँ। अब साइड मैप को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपकी जो वेबसाइट है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये साइड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V पेस्ट। आप चेंज फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं मंथली यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं मंथली अपनी वेबसाइट को अपडेट करता हूँ, तो आपने भी यहाँ पे मंथली अगर अपडेट करनी है मंथली सिलेक्ट कर लें, वीकली करनी है वीकली, ईयरली करना है तो ईयरली यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद लास्ट मॉडिफिकेशन आपने कब किए, तो अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो यूज सर्वर रिस्पॉन्स सही है यहाँ पे, और प्रायोरिटी यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो आपका साइड मैप यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब साइड मैप आपका ऐड हो चुके हैं, बन चुके हैं। अब इसमें इसने इतनी जल्दी साइड मैप इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास हमारा जो साइट है, वेबसाइट जो है वो, उसमें इतना खास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो आपके पास ये साइड मैप इसने बना दिया। अब मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि साइड मैप का फायदा ये होता है कि गूगल जो होता है आपकी वेबसाइट को पढ़ने के लिए कोई ऐसी टेक्निक ढूंढता है जिसकी मदद से वो इजीली आपकी वेबसाइट को पढ़ सके कि आपकी वेबसाइट में कौन से कंटेंट्स पड़े हैं, आपकी वेबसाइट बेसिकली इसका मकसद क्या है, और आपकी वेबसाइट में जो ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, ये सारी चीजें, और आपकी वेबसाइट में कंटेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं, हेडिंग कौन सी यूज हो रही है, और इसमें टैग्स कौन से यूज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए हमने साइड मैप बनाना होता है, ताकि गूगल जो है आसानी से हमारी वेबसाइट को रीड कर सके, हमारी वेबसाइट को आसानी से समझ सके। तो आपके पास यहाँ पे साइड मैप बन चुका है। आपने साइड मैप पे अपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड करना है। XML फाइल होती है, इसको डाउनलोड करें। आपके पास साइड मैप डाउनलोड हो चुके हैं, देख सकते हैं। फाइल में जाके मैं शो इन फोल्डर पे क्लिक करके वो बताता हूँ। आपका साइड मैप यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, देख सकते हैं। इसको यहाँ से कट करके मैं डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। ओके, अब साइड मैप आपका यहाँ पे जी आ चुका है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि साइड मैप को अपलोड करना है अपने आपकी जो वेबसाइट है इसके होस्टिंग रूट में। यहाँ पे जाएं और जाने के बाद जब हम फाइल मैनेजर में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास public.html इसका रूट है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे index.php इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर आपके पास आप इसको रिमूव नहीं कीजिएगा किसी फाइल को भी। मैं इसलिए रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पिछले टाइम जो है तो उसको मैंने ऐड किया था। अब यहाँ पे अपने अपलोड पे क्लिक करना है, चूज फाइल, और यहाँ से डेस्कटॉप पे मैंने जी साइड मैप जो कि XML फॉर्मेट में, उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया।
अब बस ये साइड में आ गया है, इसको सिलेक्ट करके आप ओपन पे क्लिक कर लें, ये अपलोड हो गया और यहां से इसको कर लें, बैक जाए। आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड मैप डॉट एक्सएमएल ऐड हो चुके हैं। अभी जब ऐड हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे साइड मैप में जाना है और यहाँ से आपने क्या करना है, अपने गूगल या बिंग या जो भी है वहां पे आपने जाके तो इस यूआरएल को पेस्ट करना है, कंट्रोल सी कॉपी। अब मैं सबसे पहले गूगल सर्च इंजन में जाता हूँ और यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, अपनी वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, सॉरी मैसेज पे चले जाए यहाँ से डायरेक्ट, और यहाँ पे आपके पास देखिए टारगेट कंट्री सिलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे कह रहे हैं कि इम्प्रूव करें अपनी वेबसाइट को, क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा सबमिट साइड मैप, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, ऐड साइड मैप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो आपके पास कंप्लीट वेबसाइट का यहाँ पे आ गया, लेकिन कुछ एरिया जो है हमने उसको पेस्ट करना है जो कि बैक स्लैश के बाद है। तो आप यहाँ पे जाके आप देखें तो बैक स्लैश के बाद आपके पास क्या चीज रह जाती है जी, साइड मैप डॉट एक्सएमएल। कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ इसको मैं और इसको यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट एंड सबमिट। सबमिट हो चुकी है, क्लोज कर दें इसको और साइड मैप पे क्लिक करें। कंटेंट्स यहाँ पे देखें तो बता रहे साइड मैप डॉट एक्सएमएल, क्लिक करें। इसमें अभी तक हमने कुछ ऐड ही नहीं किया तो फिर भी यहाँ पे देखें कुछ ना कुछ बता रहा है आपको। वेब पेज कितने, हमने सिर्फ 2 वेब पेज बनाए हुए, अगर आप देखें तो मैं आपको बताता हूँ, हमने सिर्फ 2 वेब पेज के बनाए हुए, इतने ज्यादा पेजेस हमने नहीं बनाए हुए, तो इसीलिए ये 2 शो कर रहा है। आप देखें तो कौन से हमने 2 पेज बनाए, एक हमने बनाया जी HTML के नाम से index.html और एक हमने जो बनाया वो हमने CSS के नाम से बनाया। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास पेजेस कितने हैं, देखिए CSS के फोल्डर में CSS का पेज है और index.html, मीन 2 ही पेजेस हैं और दोनों पेजेस को बता रहे हैं कि आपके पास 2 पेजेस हैं। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से कंप्लीट यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, सारे के सारे यूआरएल को यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ से अपने बिंग में जाना है और जाने के बाद यहाँ से साइन इन पे क्लिक करता हूँ। बिंग में मेरे पास यहाँ पे ये इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं और इसको आप अगर ड्रैग करके नीचे आए तो यहाँ पे देखें तो साइड मैप का ऑप्शन इसने दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट अ साइड मैप, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे कंप्लीट आप यूआरएल कंट्रोल भी करके पेस्ट करें और सबमिट कर दें और यहाँ पे देखें CR वन विद ऑप्शन साइड में यहाँ पे आपके पास ऐड हो चुके हैं डॉट एक्सएमएल के नाम से और ये भी पेंडिंग में है। यूआरएल्स वगैरह ये जितनी चीजें इनको भी सर्च कर रहे हैं, सर्च करने के बाद ये आपको बता देगा कि इसकी पेजेस कितने और भी जो डिटेल है वो बता देगा, कंटेंट्स बता देगा, इसकी हेडिंग्स बता देगा, इसमें आपने कौन से टैग्स यूज किए सारी चीजें बता देगा। तो ये फायदा होता है साइड मैप का। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा और ये आज का लेसन हमारा लास्ट एंड फाइनल लेसन था वर्डप्रेस ट्रेनिंग का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है तो वर्डप्रेस से रिलेटेड हम जो है तो कुछ कोर्स डिजाइन करेंगे, उसमें हम वर्डप्रेस थीम एंड प्लगइन डेवलपमेंट्स का कोर्स डिजाइन करेंगे जिसमें आपको मैं थीम कैसे डेवलप किए जाते हैं और इसके अलावा प्लगइन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं इसके बारे में हम इंशाल्लाह वर्डप्रेस में डिटेल से देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा कोर्स बहुत पसंद आया होगा। तो मैंने इस कोर्स में किसी भी किस्म की कोई चीज छोड़ी नहीं है, मैंने कोशिश किया कि आपको हर चीज में आपको समझाऊं और उम्मीद है मुझे कि आपने अच्छी तरह से सीखा होगा और अपनी एक वेबसाइट भी अपनी क्रिएट कर ली होगी। आप किसी नेक्स्ट कोर्स के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।